वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के एग्जाम के लिए यहाँ पर हम टॉपिक नंबर 2 देख रहे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। इसका पहला टॉपिक स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्ष हमने शुरू किया था और इसमें हमने कुछ तथ्य पढ़े थे, जैसे कि हमने कुछ आंदोलन देखे थे। यहाँ पर हमने यंग बंगाल आंदोलन, धर्म सभा और साथ ही साथ ब्रह्म समाज, स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सारे आंदोलन हम देख चुके थे। अब इसके आगे अगला जो आंदोलन है वो है तयूनी आंदोलन, जो कि ढाका में स्थापित हुआ था। इसके बारे में पढ़ना है और सारे और आंदोलन हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया 1839 में तयूनी आंदोलन था, ढाका में स्थापना हुई थी इसकी। किसके द्वारा स्थापित किया गया? करामत अली जौनपुरी, इन्होंने इसकी स्थापना की। अब इनका उद्देश्य क्या था, इनके विचार क्या थे? तो साहब अली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं प्रमुख आधार इनका बनी। मतलब इन्होंने अपनी जो आधार किसको बनाया? साहब अली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाओं को इस संप्रदाय का आधार बनाया। और फराजी आंदोलन का इन्होंने विरोध किया। जो फराजी आंदोलन उस समय चल रहा था उसका इन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पर हमने देखा तयूनी आंदोलन। अब यहाँ पर जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो पीईटी में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। 1839 में ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई कलकत्ता में। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर इससे संबंधित रहे। इन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन किया और उनका प्रचार प्रसार किया। तो तत्वबोधिनी सभा किसके लिए सहायक बनी? राजा राम मोहन राय के लिए। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, इनको आधुनिकवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक विचारधाराओं को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे थे और जो समाज की कुरीतियाँ थी, सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, शिक्षा की तरफ बढ़ा रहे थे, तो अच्छे काम कर रहे थे। अब इसके बाद अगला है 1841 से 1871 के बीच में नामधारी या फिर कूका आंदोलन उपजा, जो कि सिखों से संबंधित था। उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत भाईनी, पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित। तो ये लगभग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आसपास उपजा था। कूका आंदोलन सिखों से संबंधित था। कौन कौन इसके संबंधित नेता थे? तो भाई बालक सिंह और राम सिंह। राम सिंह इसके संस्थापक थे और इन्हीं का नाम एग्जाम में पूछा गया है। तो राम सिंह का नाम याद रखना है, कूका आंदोलन से संबंधित थे, या फिर इसी को नामधारी आंदोलन भी कहा गया। अब इनका विचार क्या था? सिखों के सामाजिक और धार्मिक सुधार का ये प्रयास कर रहे थे। उस समय सिखों को कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे? दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार उनका हो, उसमें प्रयास कर रहे थे। भक्ति और शुद्धता पर ये बल दे रहे थे। भक्ति और शुद्धता पर ये बल दे रहे थे समाज के अंदर ही। मतलब जो सिखों की विचारधाराएं थी, धर्म था, तो कहीं कहीं अलग अलग मत थे, तो उन्हीं में शुद्धता लाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जो वास्तविक विचार थे उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर कूका आंदोलन राम सिंह का है, ये चीज़ याद रखनी है, इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है 1848 का स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। ये है सामाजिक प्रश्नों पर बहस, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। तो ये 1848 की है। किसके द्वारा शुरू किया गया ये नाम नहीं मिलता है, तो स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी याद रखें, 1848। इसका संबंध था सामाजिक प्रश्नों पर जो बहस है या फिर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे थे। अगला है परमहंस मंडली, बम्बई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया 1849 में, 1849 में। 1860 में परमहंस मंडली का विघटन भी हो गया। 49 में इसको शुरू किया। जातीय बंधनों को दूर करने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। जो जातिगत बंधन थे, जाति के आधार पर जो वर्गीकरण चल रहा था, उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। और 1860 में इनका जो है इस संप्रदाय का विघटन हो गया और इसी का परिवर्धित और संशोधित रूप क्या बन गया? प्रार्थना समाज बन गया, प्रार्थना समाज बन गया, जो कि आप बहुत पढ़ते हैं एग्जाम में और ये अक्सर पूछा भी गया है। प्रार्थना समाज से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाना है और पूछ लें प्रार्थना समाज का पूर्ववर्ती संप्रदाय क्या था, तो परमहंस मंडली, यहाँ पर आप ये चीज़ टिक कर सकते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1851 है रहनुमाई माज दायन सभा, पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे कौन कौन जुड़े थे? तो एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदोन जी नौरोजी और अन्य।
अब दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी का संबंध किस सभा से था, तो रहनुमाई मांझ दायन सभा से ये संबंधित थे। पारसियों के धर्म सुधार के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था 1851 में। पारसियों की दशा सुधारने का इन्होंने प्रयास किया और राष्ट्रवाद की शुद्धता पर बल दिया। राष्ट्रगोस्तर एक पत्र था, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रगोस्तर इस संप्रदाय से संबंधित पत्र था, सत्य का प्रचार करने वाला पत्र था, ठीक है, और इसका प्रकाशन उस समय ही हुआ था। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्र गोफ्तार या फिर रफ्त गोफ्तार भी कहीं कहीं आपको नाम मिल जाएगा। तो ये जो पत्र है ये किस सभा से संबंधित है, तो रहनुमाई मांझ दायन सभा से ये संबंधित था, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे भी कनेक्ट करके, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला है 1861 का राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, जो कि आगरा से स्थापित हुआ। तुलसी राम या फिर शिव दयाल साहब ये इससे संबंधित थे। स्वामी महाराज जी जिनको कहा जाता था, इनका उद्देश्य क्या था, जीवात्मा और परमात्मा पे बल दे रहे थे कि जीव आत्मा है और परमात्मा की बात कर रहे थे। आत्मा और भक्ति के मिलन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बता रहे थे। शराब और मांसाहार का ये विरोध कर रहे थे और धर्म, शस्त्र, मूर्ति पूजा एवं तंत्र मंत्र का भी विरोध कर रहे थे। ये कह रहे थे कि मूर्ति पूजा मतलब इसका विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये निराकारवाद को प्रमोट कर रहे थे। जो मूर्ति पूजा क्या हो जाती है, आकार हो जाता है, एक आप पूजा करने के लिए किसी आकार पर विश्वास करते हैं, तो ये उसका विरोध कर रहे थे। तो ये परमात्मा पर बल दे रहे थे, जीवात्मा पर बल दे रहे थे, मतलब जो निर्गुण विचारधारा थी जो आगे चलकर बनी, या फिर कह लें कि निराकार वाली जो भावना है अध्यात्म की तरफ ये ले जा रहे थे। सादगी पूर्ण जीवन पर ये बल दे रहे थे। तो ये इनके मत थे संप्रदाय के। इसके बाद 1866 का है देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। इससे संबंधित व्यक्ति थे मोहम्मद कासिम ननौतवी, 1832 से 60 तक इनका समय रहा, और रशीद अहमद गंगोही ये इसके संस्थापक थे। दोनों ही इन्होंने मिलकर देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी की स्थापना की। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन सिबली नुमामी ये सभी इससे संबंधित थे। ये लोग क्या कर रहे थे, ये इस्लाम की उदारवादी व्यवस्था और इस्लाम की उन्नति का प्रयास कर रहे थे। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का ये विरोध कर रहे थे। सैयद अहमद खां के सिद्धांतों का विरोध कर रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का ये क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप देखते भी हैं कि ये कांग्रेस से संबंधित भी थे। इसके बाद अगला है 1866 भारतीय ब्रह्म समाज कलकत्ता केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया और समाज सुधार का क्रांतिकारी इन्होंने समर्थन किया। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में स्थापित हुआ। केशव चंद्र सेन इससे संबंधित थे। बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का इन्होंने प्रयास किया। महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिए प्रयासरत रहे। साथ ही साथ विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की इन्होंने वकालत की। तो ये सब यहाँ पर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता से संबंधित विचार थे। अब यहाँ पर एक और छूट गया है 1867 का प्रार्थना समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की, तो आत्माराम पांडुरंग, गोविंद राणाडे और आरजी भंडारकर इसके संस्थापक थे। बहुत अच्छे से नाम याद कर लेने हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। डेट याद कर लेनी है 1867। एक ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज कब, 1828 राजा राम मोहन राय, और 1867 प्रार्थना समाज बम्बई में स्थापित हुआ। ये तीन लोग संबंधित थे। भारतीय ब्रह्म समाज कलकत्ता केशव चंद्र सेन 1866 ये इससे संबंधित थे। अब प्रार्थना समाज की विचारधारा देखिए, तो ये क्या कर रहे थे, हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार कर रहे थे। एकेश्वर का समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे एक ही ईश्वर होता है। महिलाओं की दशा में सुधार की बात भी कर रहे थे। अब नाम ही इनका था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो कहीं ना कहीं या तो समाज में सुधार करने से संबंधित है या फिर धर्म में सुधार। तो ये समाज में भी सुधार कर रहे थे, धार्मिक रूढ़िवादिताओं और जाति भेद का भी विरोध कर रहे थे, तो धर्म में भी सुधार हो रहा था, इससे संबंधित थे। अब अगला दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1875 का आर्य समाज बम्बई में स्थापित हुआ। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये इसके संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती का कभी कभी एग्जाम में नाम पूछा गया है कि इनका एक नाम मूल शंकर भी था। ये क्या कर रहे थे, ये हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने की सलाह दे रहे थे। हिंदू धर्म में सुधार का ये प्रयास कर रहे थे। हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे। अब उस समय क्या हो रहा था कि कई सारी ईसाई मिशनरियाँ भी एक्टिव थी।
ईसाई धर्म में परिवर्तन का काम चल रहा था। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास भी कर रहे थे और वेदों को सर्वोच्च बता रहे थे। वेदों की ओर लौटो इनका नारा भी था। वेदों को सर्वोच्च महत्व दिया, ब्राह्मणों के विशेष अधिकार की बात की, मूर्ति पूजा अंधविश्वास का विरोध भी किया और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना भी की। तो ये सारे जो कार्य हैं ये आर्य समाज से संबंधित है। दयानंद सरस्वती ने स्थापना की और इनका ये नारा है वेदों की ओर लौटो, ये बहुत बार पूछ चुके हैं। अगला है 1875 का अलीगढ़ स्कूल। तो ये अलीगढ़ आंदोलन जो कि अलीगढ़ स्कूल से 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, कालांतर में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सब लगभग एक ही व्यक्ति से जुड़े हैं, सर सैयद अहमद खां। 1817 से 1898 तक इनका समय रहा। 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना हुई थी, तो उसी समय ये आंदोलन भी उपजा। अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अब ये क्या कर रहे थे, ये धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ये समर्थन करते थे। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का भी ये समर्थन कर रहे थे और समाज सुधार का प्रयास कर रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की है और 1870 में तहजीब उल अखलाल नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। ये दोनों ही कथन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया, फिर तहजीब उल अखलाल इनका एक पत्र था 1870 जिसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। सर सैयद अहमद खान से संबंधित ये सारी घटनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा गया है, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन देखे, भारतीय जो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनको देखा। इसके बाद कुछ और आंदोलन है जिसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको UPSSC PET 2023 का पूरा कोर्स डाल दिया गया है, जहाँ पर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ 11 टॉपिक्स की तैयारी कर सकते हैं। पूरे के पूरे 11 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा 2-3 टॉपिक और हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये मटेरियल लेना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी गई है ताकि आप आराम से पढ़ सकें और मिनिमम नोट्स भी है, मिनिमम पेजेस में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है और ऐसा आपका बिल्कुल ऑथेंटिक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है पूरा कोर्स, ताकि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएं और आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े, ना कोई बुक देखनी पड़े, ना कोई और वीडियो, ना कोई आपको मैगजीन, ना कुछ भी ना पढ़ना पड़े, सारा कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। आप सिंपली आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ईजी टू एक्सेस है एप्लीकेशन, तो आराम से आप एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। यूज़ करना बहुत ही आसान है, तो आराम से आप देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम के यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएंगे, NCERT की बुक्स मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा और रिव्यू भी दीजिएगा अपना। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, अपडेट सारी वहीं पर मिलती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।